जय हिंद दोस्तों। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का तीसरा वीडियो है और इस तीसरे वीडियो में हम लोग गोला के बारे में समझेंगे। और इस गोला के बारे में हम लोग इसको दो पार्ट में बांट करके समझेंगे। एक तो होगा गोला और दूसरा होगा अर्धगोला। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोला के बारे में। ठीक है, देखिए गोला और वृत्त में अंतर है, ठीक है ना। देखिए गोला क्या होता है और वृत्त क्या होता है। जो वृत्त होता है वो केवल एक ही तरफ से गोल होता है, ठीक है ना। जैसे जो आपका चूड़ी हुआ चाहे रिंग हुआ, ये क्या होता है, केवल एक ही तरफ से गोल होते हैं, इसलिए वो वृत्त कहलाते हैं। और जो गोला होता है चारों तरफ से गोल होता है। जैसे गेंद ले लीजिए, गेंद क्या है, हर एक डायरेक्शन से आप देखेंगे, हर एक डायरेक्शन से वो गोल होता है, ठीक है ना। तो जो चारों तरफ से गोल होता है उसको हम लोग बोलते हैं गोला, और जो केवल एक ही तरफ से गोल होता है उसको हम लोग बोलते हैं वृत्त, ठीक है। ये फर्क है। तो जो हमारा गोला होता है ये कैसा होता है, चारों तरफ से भरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गोला, ठीक है। और ये गोला का क्या है, वृत्त है, और इसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठ। अब देखिए जो गोला है उस गोला का भी वही तीन पार्ट होगा, तीन चीजें होगा, ठीक है। लेकिन जो इसमें दो चीजें हैं, यानी कि जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दोनों एक ही होते हैं गोला के लिए बस, ठीक है। तो इसलिए चाहे आप गोला का, अच्छा इसमें देख लीजिए पहले एक बात कि ये गोला है तो ये इसकी केवल त्रिज्या ही होगी। तो जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे, जितना भी फार्मूला लिखेंगे उस फार्मूले में केवल आर ही यूज होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं यूज होगा, क्योंकि इसमें जो बना हुआ है ये आर से ही मिलकर के बस बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों आ गया, कौन कौन सा आ गया, वक्र पृष्ठ वाला भी और दूसरा संपूर्ण वाला भी, क्योंकि इसके लिए गोला के लिए दोनों एक ही होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो जो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग बोलते हैं वो होता है, अच्छा इसके आगे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो होता है 4πr², ठीक है। ये होता है गोला के लिए। अब दूसरा है गोला का आयतन। तो गोला का आयतन, ठीक है। तो गोला का आयतन भी बराबर होता है 4/3 πr³। आई बात समझ में। तो ये रहा गोला का पूरा आयतन, मतलब गोला के बारे में ये पूरा का पूरा रहा। तो और ये होता है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे वक्र पृष्ठीय बोलिए चाहे संपूर्ण पृष्ठीय बोलिए, सबका मतलब एक ही है। अब हम लोग आते हैं अर्धगोला के बारे में समझते हैं। अर्धगोला यानी कि सेमी स्फीयर, ठीक है। अब ये जो हमारा अर्धगोला है वो कैसा दिखता है, देखिए जो गोला होता है, कटोरा देखे होंगे ना, या फिर इस तरह से कहिए एक गोली टाइप का ले लीजिए, कुछ ऐसा, चाहे गेंद ही ले लीजिए। वो कौन सा वाला गेंद लीजिए जो भरतू हो, एकदम पूरा भरा हो, अंदर से खोखला ना हो, और उसको क्या कर दिए, आधा पर से काट दीजिए। जब आधा पर से काट देंगे तो जो आधा वाला शेष भाग बचेगा ना, वही हमारा कहलाएगा अर्धगोला, यानी कि ऐसा ही दिखेगा आपको, ठीक है। यही है हमारा अर्धगोला। आई बात समझ में। चाहे आप ऐसे, मतलब थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं, तरबूज ले लीजिए, ठीक है। तरबूज लगभग गोल वाला लीजिएगा। अब उसको क्या करिए, आधे पर से काट दीजिएगा। जब आधे पर से काट देंगे तो जो आधा वाला भाग बचेगा वो इसी तरह का दिखेगा, ठीक है। देखिए अब इसमें है हमारा एक त्रिज्या आर। अब इसमें देखिए जो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे आयतन होता है ना, इसमें अलग अलग होता है, ठीक। अब इसमें हम लोग पहली बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr², क्योंकि देखिए जो हमारा गोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 4πr² है। तो जब ये अर्धगोला है तो इसका आधा ही ना होगा, तो ये हो जाएगा 2πr²। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
अब देखिए जो गोला होता है अर्धगोला, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए जो नीचे वाला एरिया है जो घुमावदार वाला है उसका तो 2πr² है, और जो ऊपर वाला भाग है वो वृत्त के जैसा है ना, जब वृत्त के जैसा तो उसमें वृत्त का क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा, यानी कि 2πr² में हम वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr² जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा 3πr²। तो इस तरह से जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3πr², और जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr², और इस तरह से जो हमारा पूरा का पूरा गोला है गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। अब ये तो हो गया। अब तीसरा बचा अर्धगोले का, वो होता है आयतन। तो यहाँ पे लिख देंगे आयतन। देखिए अर्धगोला है ना, तो जब ये पूरा का पूरा गोला था तो 4/3πr³ था, और जब ये अर्धगोला हो गया तो इसका आधा हो जाएगा ना। आधा कैसे होगा, 2 से भाग देंगे, जब 2 से भाग देंगे तो ये 4 कट जाएगा 2 से 2 बार में, तो फाइनली होगा कितना 2/3πr³। तो इस तरह से देखिए जो हमारा अर्धगोले का आयतन होता है वो होता है 2/3πr³। जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और जो हमारे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3πr²। तो इस तरह से देखिए ये हमारा गोला और ये रहा अर्धगोला। ठीक है, इनके बारे में टोटल हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, धन्यवाद।